स्कीम लॉन्च हुई। अगर जानकारी ना हो तो पढ़िए लिखिए। मैं ये उम्मीद चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, चौथी पास प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर दिए क्या? किस कलर के चड्डे पहने थे? जी ट्रम्प के लिए कुछ बोलते नहीं, इतनी लंबी लंबी बात कर रहे हैं, ये दिखावा करते हैं। 8वीं बार बोल गया इनका चाचा, मैं पापा नहीं कहूंगा। अपने सबसे प्यारे शशि थरूर पर तो भरोसा है। अरे पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर आर्मी पे भरोसा है। ये आर्मी के रिप्लाई है। सेना से ऊपर कौन है? फालतू में सेना से ऊपर कौन है? बोलने लीजिए खाली झूठ बोलने आते हैं। अब तो सच बोल दे। अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने जो शशि थरूर जी है, ये सेना पे भरोसा नहीं है। 50 लाख के, अरे भाई यहाँ है ना, शशि थरूर ने अपने किताब में 8 अप्रैल 2018 सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। 8 अप्रैल 2018 आर्मी कहती है 2016 के पहले कोई देखिए, मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने बात की राफेल की, आपने बात की पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस समय राफेल पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर रहा होगा, उस समय जो हमें ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत होगी, वो आप कहां से लेके आएंगे? क्योंकि अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वर्तमान में अमेरिका ने हमारा भी साथ छोड़े, जिसको हम काफी अच्छा दोस्त कहते थे। जिस भारत को आज विश्व गुरु कहा जाता है, उसको इस वॉर के अंदर देखा गया उसका गुरु कोई और ही है। क्यों यूएसए के कहने पे सीज फायर करी गई? और क्या हमारे लीडर इतना केपेबल भी नहीं है कि वो इसका डिक्लेरेशन अपने खुद के मुख से कर सके? क्या हमको ट्रम्प की जरूरत है उस डिक्लेरेशन को करने? जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहूंगा। खाओ माँ कसम। घर में पिता तुल्य पिता है ना, हमारे दादाजी हैं, बड़ा भाई है। हम वो सुनेंगे जो हमारा भाई, हमारा पिता, हमारे दादाजी कह रहे हैं। देश के अभिभावक नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी सेना है, वो कह चुकी है कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। घोटालेबाज कमीशन खोर केवल घोटाले करते हैं, रफेल नहीं ला पाए। होने चाहिए 42 कॉर्डन, 33 रह गए। अगर रफेल आए जो गरजे और बरसे तो नरेंद्र मोदी जी के शासन में आए। ये है हमारी विदेश नीति। और उसके साथ इस्लामिक मुल्क सऊदी अरेबिया, यूएई किसके साथ खड़े? हमारे ऑस्ट्रेलिया, यूके किसके साथ खड़ा है? हमारे सारा देश हमारे साथ, सारा विश्व हमारे साथ। और मिर्ची किसको लग रही है? अजय उपाध्याय। अजय उपाध्याय बड़ी लंबी बातें किया इन्होंने। जी बंद है जो लब कभी खोलते नहीं, और साहब ट्रम्प के लिए कुछ बोलते नहीं, इतनी लंबी बात कर रहे हैं, ये दिखावा करते हैं। 8वीं बार बोल गया इनका चाचा, मैं पापा नहीं कहूंगा। 8वीं बार बोल गया भाजपाइयों का चाचा, अंधभक्तों का चाचा ट्रम्प कि हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया, हमने व्यापार के लिए कराया। अच्छा बात नहीं है। सबसे पहले जो दूसरों को लफंगा बता रही हैं, जो सिंदूर की बात कर रही हैं, पहले लालू प्रसाद यादव के घर में तो देख लीजिए, एक की मांग पे सिंदूर लगाते हैं और दूसरे की बात करते हैं। गुजरात में सिंदूर नहीं। बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए। माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए। ठीक है, मैं आपकी आपत्ति दर्ज करती हूँ। पर्सनल अटैक करके कोई फायदा नहीं। टॉपिक पे रहे, एक मिनट, बस हवा निकल गई। उसने ऐसा बयान दिया, उसके बाद मैं उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। दूसरा, इनके ही मंत्री रहे सुरेंद्र यादव, वो भारतीय सेना को हिजड़ों की फौज बता देते हैं। झूठ नहीं है मैडम। 2023 का उनका बयान है, अग्निवीर जब स्कीम लॉन्च हुई। अगर जानकारी ना हो तो पढ़िए लिखिए। मैं ये उम्मीद चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, 5वीं पास कर दिए क्या? किस कलर के चड्डे पहने थे? जी बीच में क्या बौखला क्यों गई है आज? दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे शांत दीदी, शांत। हाँ, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का पूरा खानदान आज तक यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं दे पाया। ये देश हित की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश में कोई भी टेरर अटैक होता है और उसके बाद हमारी सेना उसको रिटेलिएट करती है, तो फिर आप लोग उसके सबूत क्यों मांगते हैं? 2016 में बालाकोट स्ट्राइक हुई,
पठानकोट स्ट्राइक हुई, आपके हमारे जो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने भी क्वेश्चंस किए कि हमको सबूत चाहिए, या अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस समय हमारी जो डेलीगेट्स की टीम एक गई है बाहर विदेश में, उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? क्या ये देशद्रोही चेहरा नहीं है? पहली बात की हमारे भाई साहब ने सलमान खुर्शीद जी और बाकी लोगों की चर्चा की है। भाई सच है, जब विदेश हम जा रहे हैं तो हम विदेश में देश के प्रतिनिधि के तौर पे जा रहे हैं, भारत में और बोला देश से सलमान प्रश्न हम खुर्शीद जी ने, देश भारत के में, लोगों से बता नहीं, रहा हूं मैं। बीच में नहीं बोलिए, भारत में आप बोला फिर है। आएंगे, आपको भी बोलना होगा। चलो क्या इस पर सुनिए ना, सुनिए ना। शांति बच्चा शांति। रुक जाइए, फिर बीच में मैं भी बोलूंगा, फिर मैं भी बोलूंगा, सुनिए ना, मैं भी बोलूंगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। फिर झूठ बोल रहे हैं। 126 राफेल का सौदा ये देश ने किया, इन्होंने मात्र 36 का सौदा किया, वो भी जो हम 536 करोड़ में किए, इन्होंने 1626 करोड़ में किया और लाया मात्र 36। वो अलग बात है। दूसरी बात, बाकी तो इंतजार कर रहे हैं। लंबा दिया था तो 2 सेकंड, आपका भी बहुत लंबा हो गया सर। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? जब देश को जरूरत है हमारे विपक्ष की, तो वो हमारी पीठ पे छुरा फोक रहा है। तभी 11 साल हुए हैं, अभी 50 साल और हो जाएंगे, कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। चलिए जवाब दीजिए, अजय जी जवाब दीजिए, उसके बाद आप दोनों के पास देखिए, राफेल पर पूरा देश देख रहा है। गूगल कर लीजिए कि यूपीए की सरकार में 126 राफेल लाने की बात थी, इन्होंने 36 लाई, क्यों लाई? फिर बीच में नहीं, फिर बीच में नहीं। आप एक बात बताइए, डिबेट में शेयर क्यों नहीं शुरू हो गए? दूसरी बात, कितने राफेल आए? बेजान करके डिस्ट्रैक्ट करते हैं, राफेल आए? काम कर रहे हैं, सिंदूर पर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर जो इन्होंने अपमानित किया है देश को, राफेल कितने आए? उसका जो है कहीं ना कहीं इनको खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। पर आप आधा सच बता रहे हैं। नहीं, आधा सच नहीं, आप आधा सच बता रहे हैं। सच्चाई ये है, राफेल कितने आए थे 2014 से पहले? ठीक है, अरे तो एग्रीमेंट था ना, 13-14 में एग्रीमेंट ही हुआ था हमारा। कब आर्ग्यूमेंट हुआ था? एग्रीमेंट को देख लीजिएगा। दूसरी बात, ये लंबी बात करें, एयरफोर्स का चीफ एयर मार्शल कल ही कहा है, सब लोग अपना गूगल कर लेना और देख लेना, वायरल हो रहा है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है प्रोक्योरमेंट का। अभी भी सरकार जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। अभी की बात है, कल की, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मामला है, साहब को बचाना है, इसलिए हर चीज को देश को चुकाना है। सही पकड़े हैं। सच्चाई ये है, जो लंबी ये बात कर रहे हैं, देश देख रहा है। हम सिर्फ सीधा सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब हम सीधा चाहेंगे कि भाई सुरक्षा चूक हुई। सर्वदलीय बैठक में आपने कहा किसी एक पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? पुलवामा की अभी तक जांच नहीं हुई, और क्या पहलगाम की भी जांच नहीं होगी? दूसरा प्रश्न, क्या आपके मंत्रियों ने, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने और जिस तरह सांसद ने सेना का अपमान किया है, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर के में बहन जो हमारी थी, आतंकवादी बहन उसको कहा गया, ऐसे लोगों पर क्या कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं करना चाहते? और अंतिम बात, अरे भाई बड़ी लंबी चर्चा कर ली, ट्रंप पर क्यों नहीं बोलते एक शब्द भी? बोलिए तो। विश्व में हमारा बिरादरी में, विश्व बिरादरी को आतंकवाद के विरुद्ध लाने के लिए और या पाकिस्तान के विरुद्ध लाने के लिए हमारे लोग गए, शशि थरूर जैसे लोग गए, और भी सभी लोग जा रहे हैं, सबका हम सम्मान कर रहे हैं। पर आपको इतने पेट में दर्द है, कूटनीति नहीं, आपने शुरू में इस देश में फूटनीति अपनाई, चाहा कि बस कांग्रेस और भाजपा आपस में लड़े। हम देश के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे। देश की बात आएगी, देश प्रथम है, देश महान है, देश के लिए हर कुर्बानी के लिए हम तैयार है। 10 सेकेंड, जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं अपनी शहादत दी है। हम उस दर्द को समझते हैं, बात नहीं होगी, इस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। मेरा क्वेश्चन सबसे बेसिकली रूलिंग पार्टी से मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि हम नेशनल सिक्योरिटी की इतनी बात कर रहे हैं और सब बात कर रहे हैं कि देश प्रेम, देश की सुरक्षा। कल ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था ऑपरेशन 2030 नाम से। जब मैंने उसके बारे में पता करा तो वो था आचार्य प्रशांत के द्वारा एक क्लाइमेट चेंज को लेके जागरूकता अभियान। फिर मैंने जब उसके बारे में पढ़ा तो मेरे को पता चला भारत दुनिया का सबसे बुरा देश अफेक्टेड होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। और हमारी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो 40% से गिरने वाली है। जो लेबरर्स, रोडवेज वर्कर्स हैं जो सड़क पे काम करते हैं, उन पे गर्मी की इतनी गंदी मार पड़ने वाली है। हम इन लोगों के बारे में कभी बात नहीं कर रहे, और ये नेशनल सिक्योरिटी का क्या सबसे बड़ा मुद्दा नहीं हुआ? गुड क्वेश्चन।
यू आर ए गुड क्वेश्चन। एक छात्र के तौर पे मेरा आपसे ये प्रश्न रहता है कि हमारे जो सीडीएस रहते हैं विपिन रावत, उन्होंने हमें बताया था 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं जिसमें चाइना भी आता है। मैं देख पाता हूँ हमारे देश में कावेरी इंजन जो AMC फाइटर जेट, तेजस फाइटर जेट को आत्मनिर्भर बना सकता है, उसकी जगह हम कहाँ पैसे लगा रहे हैं? लाडली बहन जो है फ्रीबी योजना है, उसका बजट कावेरी इंजन के से ज्यादा है। मैं देख पाता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसा क्यों? जवाब दीजिए। ये कांग्रेस का एक ट्वीट है, कह रहे थे हमारे समय में भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। अब आप देखिए DGMO क्या कहता है। मैं RTI क्वेरी लाया हूं, उन्होंने कहा 2016 के पहले कभी भी एक भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। और झूठ ऐसा अंजना जी, राजीव शुक्ला कहते हैं 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई कांग्रेस के समय में, राहुल गांधी कहते 3, अशोक गहलोत कहते हैं 15, सिद्धारमैया कहते 12। अब बताइए इतना बड़ा झूठा आपको कहाँ मिलेगा? क्योंकि मोदी जी ने किया इसलिए हमने भी किया है। बोलेंगे, नंबर बताएंगे मुझे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये ठीक है भाई, कांग्रेस के बात पर इनको भरोसा नहीं है तो जिस गांधी फैमिली को रोज गाली आप देते हैं, याद कीजिए इंदिरा गांधी जो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, उनके साथ आतंकवादी वारदात हुई है, राजीव गांधी के साथ हुई है। हम उस दर्द को समझते हैं। आप तो सिर्फ सियासत करना चाहते हैं और सत्ता पाने के लिए ये सिंदूर का भी दुरुपयोग करना चाहते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप कहते कि ट्रंप के बारे में आप बताइए। अरे क्या बताइए, वो तो कहते हैं 1000 साल से कश्मीर का मामला है। आप मानते हैं क्या इसको? भारत में विपक्ष को भी कहना चाहिए कि ट्रंप हमारा कोई नहीं है। आप बार बार उसको चाचा, मामा, भतीजा क्या क्या बता रहे हैं। भारत का मस्तक जितना मौका मिला आपको ऑपरेशन सिंदूर के समय, आपने नीचा करने की कोशिश की है और जनता देख रही है, वो जवाब देगी। प्रियंका जी, आपकी बारी है। सवाल है कि एकजुटता सिर्फ दिखाना है, बोलना है, फिर अगले ही लाइन से हमला करना है, या ये वो वक्त है जब हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है? पाकिस्तान को हम सबक कैसे सिखाएंगे? जब हम एकजुट रहेंगे, जब हम सेना के साथ रहेंगे। कल ही हमारे एयरफोर्स के चीफ ने कहा ना कि डिफेंस के लिए जितनी भी परियोजनाएं साइन होती हैं, लेकिन डिफेंस को सही समय पर कुछ भी नहीं मिल पाता। उन्होंने तो ये तक कह दिया, जब आप साइन करते हैं, वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा देते काहे हैं, वादा करते क्यों हैं? ये तक सवाल उठाया। उसके अलावा इनके राज्य और सवाल तो ये भी है कि ऑपरेशन जो भाजपा के विधायक है रणवीर सिंह पठानिया, उन्होंने क्या बोला? अगर मैं वो उनके सेंटेंस दोहराऊं कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स सो रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। उन्होंने यहाँ तक एयरफोर्स को नालायक बोल दिया। इन विधायक से ज्यादा कोई नालायक होगा जो जवानों को नालायक बोलता है? नहीं। उसके अलावा राज्यसभा सांसद इनके राज्यसभा सांसद हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं का सिंदूर इसलिए वहां मिट गया पहलगांव में क्योंकि वो महिलाएं वीरांगनाएं नहीं थी। जिस महिला का सिंदूर मिटा, उसको न्याय देने की जगह, उसको ये बताने की जगह कि किसकी चूक थी, वो जिम्मेदारी उसके सुहाग की मिटने की उस पर डाल रही। इससे शर्मनाक और क्या बात होगी? उसके अलावा इनके मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बोलते हैं। उनको पार्टी से निकालने की जगह मोदी जी उनके कदमों पर ही चल पड़े। मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को फूल छिड़काने के लिए बुला लिया रोड पर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो इवेंट मैनेजर बनवा दिए हैं। ये राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे ना तो आयरनी डाइज 1000 डेथ्स। आप राष्ट्र प्रेम पर बोलते हैं। जो सैनिक शहीद हुए, क्या उनकी तस्वीरें नहीं रोडों पर लगनी चाहिए थी, सड़कों में लगनी चाहिए थी, गांव में लगनी चाहिए थी? तस्वीर किनकी लगी? होर्डिंग किनके लगे? एडवर्टाइजमेंट किसके लगे? महामानव के। आप बताएंगे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद क्या होता है? हमें मजा आया। इसके अलावा कितने आपके मैं पोल खोलूं। एक तो सबसे बड़ा मतलब आप किस लेवल तक गिर गए? आप घर घर सिंदूर पहुंच गए। सिंदूर दान, अंजना जी बिहार से हैं, सिंदूर दान सिर्फ और सिर्फ पति करता है, गैर मर्द सिंदूर दान नहीं करता है। और अगर यही भाजपा वाले लफंगे बिहार में औरतों के पास पहुंच जाते हैं ना घर घर सिंदूर पहचाने, हौंक देती महिलाएं वहां पर। जिस हौंकने की बात आज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसी तरीके से हौंक देती। ठीक है, छोटा सा सवाल, उसके बाद से जवाब, उसके बाद से मैं यहाँ के सवाल लूंगी। 2-2 सवाल हर हिस्से से लेंगे, आप लोग तय कर लीजिए आपस में। मोदी जी के रगों में डायलॉग बोलते हैं, खून नहीं सिंदूर। अरे भैया, खून है या व्यापार है तो नहीं पता, पर सिंदूर का सौदा मत करो। जो सिंदूर का सौदा करने के लिए डायलॉग बोल रहा है वो, अरे लग रहा है जैसे शोले 3 बनने वाला है। एक्शन, फैशन, एक बार में 4-4 बार कपड़ा बदल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आज भी देखिएगा 2 जगह गए 2 कपड़ा बदले होंगे।
अरे भाई, देश में सेना के शौर्य पर सभी लोग फक्र कर रहे हैं। हर व्यक्ति उस सेना के पराक्रम पर गर्व कर रहा है, सभी दल, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग। पर मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अपने नकारापन पर फक्र है। वो बार बार सेना के पीछे छुप करके ये दिखाना चाहते हैं अपनी नाकामियों को। कैसे भाई, जब देश सैलाब पर था, जन भावना देश में एक साथ थी, सेना का पराक्रम शौर्य जो है चरम पर था, फिर क्या हुआ बताइए भाई, क्या हुआ? क्यों अचानक रात में सीज फायर की घोषणा क्यों हो गई और कौन कराया? ये प्रश्न इस देश के लोग पूछ रहे हैं, जवाब नहीं है। मैंने रुक जाइए, बड़ा लंबा बोले हैं। अब बात आ रही है राफेल की। भैया मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी इनके नेता हैं, आज ही बोल रहे हैं राफेल पर क्या क्या बोला है। अब वो राष्ट्रद्रोही यदि हैं तो उन पे अभी कार्रवाई भाजपा को करनी चाहिए, कार्रवाई नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की बात है, सेना के पराक्रम पर कोई प्रश्न नहीं है, पूरा देश एक साथ रहा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब बात आई कि भाई सर्वदलीय बैठक होगी, मोदी जी के पास एक बार भी 1 मिनट का समय नहीं मिला। इतना व्यस्त है कपड़ा बदलने में, टेलीप्रॉम्प्टर पर डायलॉग तैयार करने में। अरे भाई, सर्वदलीय बैठक में आप नहीं आते हैं, लेकिन आपको लगातार रैली करने के लिए और हर पेट्रोल पंप पर सेना का वो ड्रेस मार मार के, और जिस तरह से लगता है कि यही ब्रह्मोस लेकर के कूद गए थे। अरे शर्म करो भाई, कुछ तो करो। इस तरह प्रचार नहीं, पीआर स्टैंड नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता पर जब बात आएगी, एक एक नागरिक देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। 10 सेकंड बहुत सारे बात उन्होंने कही है। अंतिम बात, बड़ी लंबी लंबी हमारे भाई साहब ने बात की। अरे भाई, राफेल भी लाने का काम हमने किया था। राफेल में दलाली किसने की? पूरा देश बता दीजिए। अरे पूरा देश, हमने 126